जो कल मैच खेला गया, क्या क्या उसमें गलतियां थी, दोनों साइड से क्या क्या गलतियां थी, मगर शायद ज्यादा गलतियां जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से थी, इस वजह से जीत क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हासिल की। अब पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से बात करते हैं, बिकॉज गलतियां यहां पे भी हैं और क्यों हैं, क्या डिसीजन मेकिंग है। एक तो इट्स बीन एजेस, हम यूसुफ भूल गए हैं कि किस तरह स्क्वाड को अनाउंस किया जाता था, सिलेक्टर आके सामने बैठते थे, सिलेक्टर से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी कि ये लड़का क्यों है, ये लड़का क्यों है, कोई रीजनिंग दे दें, कुछ हमें पता चल जाए। मगर अब तो बस एक प्रेस रिलीज आ जाती है और आपके सामने रख दी जाती है कि यही स्क्वाड है। अब जरा स्क्वाड पे आप नजर डालें और आपकी क्या रिजर्वेशन है स्क्वाड की? अच्छा, सबसे पहले ये देखिए अब्दुल्ला फजल, ठीक है, ये मेरा ख्याल 18 मैच खेला है, इसके 400 हैं, 41 की एवरेज है, 10-50 है फर्स्ट क्लास में। अच्छा है बुरा है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जो तरीक़ेकार है ना अपने प्लेयर्स को लाने का फर्स्ट क्लास से, वो मैं पूछा। एक अली ज़रियाब है, ठीक है, इसकी उम्र में 23-24 साल है, अली ज़रियाब की 27 साल उम्र है। 23 साल का, 25 फर्स्ट क्लास मैचेस। हाँ, इसके 41 की एवरेज है, 400 है, 10-50 जी, है। जी, अली ज़रियाब के 57 में 4 डे हैं, उसके 10-100 हैं, 14-50 है, उसकी भी 41 की एवरेज। हाँ, सीनियरिटी, एज, जो एज है 27 से 35 साल की बेस्ट एज होती है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। आपने एक ऐसा लड़का, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन टेस्ट जो बारी आ रही है, छलांग लगा दी ना आपने भी। ये गलत कर रहे हैं। हाँ। इस तरह आपको फर्स्ट क्लास से प्लेयर अच्छे नहीं मिलेंगे। आप एक तरीका कार है उसको इस्तेमाल करें, ये ना करें ये हेलीकॉप्टर वाला काम है। ये हो सकता है बड़ा अच्छा खेले, जाकर 100 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, लेकिन ये आपने गलत किया है। ये डिजर्विंग लड़का आप यानी कि उनके साथ डिजर्विंग लड़के को नहीं ले रहे, जिसकी परफॉर्मेंस है उसको आपने नहीं लिया है, इसको ले लिया। सीनियरिटी बेसिस पे जो पहले है, हाँ, या तो इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, 100 की एवरेज है, 10-100 है 25 मैचों में, ठीक है जी, बात समझ में आती है। उसके 100 भी ज्यादा हैं, उसके 50 भी ज्यादा हैं, एज भी बड़ी अच्छी है जी। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि इसको ले लें तो उसको नहीं लिया, बनता उसका था। दूसरा मुझे इधर गाजी है जो गौरी, जी। आपका वो जो लड़का है रोहेल नजीर, वो कब से बेचारा खेल रहा है। एक टाइम पे वो कप्तान बन गया था ये टीम का जी, अब उसे कहीं भी नहीं ले रहे और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। समझ से बाहर है कि आप किस तरह क्रिकेट को ठीक करना चाह रहे हैं। एक तो जिस मुल्क की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई हो, उसके बावजूद वो इस तरह के ब्लंडर करे, तो इसका मतलब है कि हम खुद ही खड़ा नहीं होना चाह रहे। बिल्कुल, हम नहीं चाह रहे कि हम ठीक हो जाएं, हम नहीं चाह रहे कि हम दूसरी दुनिया की टीमों को कम्पीट कर सकें। हम बस अपना ही कोई जो है, अब मेरी समझ से बाहर बात है कि शायद रीजन का कोटा होते हैं कि इस रीजन के इतने खिलाने हैं, इस रीजन के इतने खिलाने हैं, या तो कोई इस तरह का है। आपके टाइम पे होते थे कोटा? ऐसा तो कोई नहीं, जो अच्छा होगा, चाहे एक रीजन के 10 प्लेयर भी अच्छे होना, आपने उनको खिलाना जो डिजर्व करते हैं। अमाद भट्ट पे क्या कहेंगे? अमाद भट्ट की ये भी मेरा ख्याल है कि कोई पता नहीं, ये कोटा ही लग रहा है क्योंकि उसकी इतनी ना पेस है, ना आपने पहले कभी उसको ऐसा खिलाया है। मेरी समझ से हो सकता है उसका परफॉर्म किया हो फर्स्ट क्लास में, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जगह किसी और को आप ट्राई कर सकते हैं। आमिर जमाल ने खेला था, आमिर जमाल, अशरफ हैं, फ़हीम अशरफ। हाँ, मेरा ख्याल है अगर टेस्ट में किसी ऑलराउंडर को लेना ही था तो फ़हीम अशरफ को ले सकते हैं। उसके पास्ट में उसने टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म किया हुआ है। फिर मुझे अब्बास की समझ नहीं आई, इतने अरसे बाद फिर अब्बास याद आ गया, या तो उसने कोई पेस बढ़ गई उसकी, क्या हो गया है, या वो भी इन विकेटों पे हो सकता है। उसने तो वैसे दुबई शारजा में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, वो एक और बात है, लेकिन इतने अरसे बाद याद आई है। और मजे की बात यह है कि कुछ टाइम पहले इन्हीं सेलेक्टर्स ने, ये जब मोहम्मद अब्बास नहीं थे स्क्वाड में, और जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो हमारी एशियन कंडीशंस से बेहतर इंग्लिश कंडीशंस में ज़्यादा मोहम्मद अब्बास इफेक्टिव होते हैं, इस वजह से हम एशियन कंडीशंस में नहीं उनको फीचर कर रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश कंडीशंस में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। मैं तौसीफ साहब ज़रा आपका भी इनपुट लेना चाहूँगी इस स्क्वाड के ऊपर, जो कि पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, शायद आपके पास कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ आए। देखिए, एक ही लफ्ज़ ये कहा जाएगा कि सबके 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 ले लें, ये अब से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है। यही यहाँ तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। एक दो आदमियों का, जैसे इमाम है, डेफिनेटली उसने रन्स किए थे, वो भी इंजमाम का शिकार हुआ, जो सीधी बात है। जब पहले कर रहा था, नहीं कर रहा था अपनी जगह, उसके बाद उसने रन्स करने शुरू कर दिए। अमाद भट्ट की बात करूँगा, ये मेरे साथ
इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे और हुसैन तलत भी उसी वक्त थे। इस लड़के के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी। मेरा ख्याल है कि ये इससे बेहतर ओवर्स भी लंबे करता था। ये तो ओवर ही नहीं करता था ना, हुसैन तलत तो ओवर ही नहीं करता था, वो तो बस किया और नहीं। और अभी भी आप देख लें जो कुछ हुआ, ये यहाँ पर उसको, लेकिन अब लाने का मकसद वो मुझे नहीं समझ आया कि किस लिए आपने विकेट कीपिंग की बात की। अभी जो है ना साद बेग ने 1000 रन जो है सीज़न में बनाए, अंडर 19 से चला आ रहा है और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि तो ये तो आपने देख ही लिया ना कि जिस तरह गौरी को लाया जा रहा है, क्या इनसाइड अल्लाह को मालूम होगा कि इनसाइड क्या कौन सी चीज़ें चल रही हैं आगे पीछे, क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। मतलब परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं कर रहा, क्या किस चीज़ पे ले रहे हैं आप। दूसरी बात ये अजान, यस ये बच्चा अंडर 19 में मेरे साथ गया था बांग्लादेश, इसकी परफॉर्मेंस थी बहुत टक्का प्लेयर कहते हैं ना, टक्का प्लेयर लंबा खेलने वाला, ये वो है। ये अंडर 19 से जब गायब कर देते हैं, जब इतने दिन बाद आता है तो हम भी कहते हैं यार ये बच्चा, ये वो बच्चा है अजान। तो ये अपनी जगह से, बाकी में आपने खुद देख लिया कि सामने नजर आ रहा है कि फेवरिज्म का खेल बहुत ज्यादा है इसमें। एक क्वेश्चन और जी जी पूछिए। तस्वीर भाई, ये अब्दुल्ला अफजल और गौरी, ये उनकी क्लब के तो नहीं गई? वो क्या उनका है 6 किनका? कराची वालों का जो है वो पीसीसी नहीं, ये क्लब है जो एक बड़ी मशहूर, जहाँ सारे जिस टीम में चले जाते हैं वो ग्लैडिएटर में भी आ जाते हैं। अब आप नाम ले ही दे, मैं तो पिछले एक हफ्ते से बोले ही जा रहा हूँ। नहीं, ये उसी क्लब नाम के याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उनकी क्लब का? और जोन 6 क्या है? हाँ जी, हाँ उन्हीं के है ये भी? जी हाँ, जोन 6 गौरी भी उन्हीं का ही है। जी जी जी। तो अब मेरे पास यार पूरी कराची के, देखे मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी जब डिस्ट्रिक्ट्स और ये होते हैं, हर आदमी, मैं जैसे गुलिस्तान जौहर में रह रहा हूँ, शराशिद लतीफ़ रहता था मलीर के जोन 4 में, और यहाँ ये थे, वहाँ की टीमें बहुत तगड़ी होती थी। यूसुफ भाई आपको पता है जब एरियाज वाइज बनती थी, तस्लीम आरिफ, मैं उस टाइम की बात भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी था जी। अब ये हो गया है कि 3 क्लब बने यहाँ पर और सारी कराची के प्लेयर जो है ना उसमें जाके चले गए। और जाहिर है लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, और भी फिर पाकिस्तान खेलने की भी, जिस तरह के ये साद बेग को है, इसको जबरन क्लब में लाया गया, और जो है कि भाई इसके बगैर कुछ नहीं है। तो ये और लोगों के साथ भी हैं, यही कहा जा रहा है कि फ़ायदा नहीं है बोलने का। क्या कहीं उस क्लब के बाहर कोई बिलबोर्ड शिलबोर्ड तो नहीं लगा हुआ कि लड़के को अगर पाकिस्तान टीम में खिलाना है तो यहाँ भेजना है, और वो ये तो कंफर्म ऐसा तो नहीं। ये दिस इज आयरनी, ये बहुत बड़ी है कि जो है ना, ये इतनी गलत बात है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आप इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम बार बार कहते हैं कि बुरी हो रही है क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी हुए जा रही है, और आप टेस्ट टीम, वो भी आप टेस्ट टीम में चांस